अच्छा अच्छा, पवन नहीं, लाइट नहीं है। चलो रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है, ठीक है। देखो अभी ये क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, देखें बना पाते हो कि नहीं। बनाओगे तो फिर मैं बनाऊंगा इसको। 29 हो गया था। देखो 30 थोड़ा सा अलग है इससे, लेकिन वैसे ही बनेगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन, इसको बनाइए तो सब लोग एक बार। भले दिख रहा है अलग, लेकिन सेम वही क्वेश्चन है। 30 नंबर कोशिश कीजिए बनाने की, एक बार देखिए इसे 30 नंबर सब लोग। टाइम है आप लोग के पास 3 मिनट का। बनाइए, घबराइएगा मत, आराम से बन जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम प्लस। चलिए टाइम अप हो गया। आप लोग बनाते रहे, मैं इसको बनाता हूँ। जो बना रहे हैं बनाते रहिए, ठीक है। आप लोग अपना बनाइए, बस मैं बना रहा हूँ, इधर देखना भी नहीं है किसी को।
आंसर कितना आ रहा है? के का मान कितना आ रहा है? के स्मॉल के, अच्छा पी का मान कितना है? देखो तो इसमें आंसर दिया है, एक बार चेक करो तो, मुझे चेक कर बताना आंसर यही है अलग। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ सही तो है, यही आ रहा है आंसर, देखो तो 30 नंबर का यही आंसर देखा है 30 नंबर, ये वाला आंसर। अगर ये वाला आंसर है तो सही है, इसका मतलब आप लोगों का 8/3 माइनस 1/9 ऐसे ही बन जाएगा। तो मैं बस लिख रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। रेशियो क्या माना हो? m/n, बताओ नहीं ऐसा। आसान पता है क्या होगा? k/1 सबसे आसान होगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा k/1 क्यों आसान होगा, देखिएगा। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ, मैंने माना है कि जो लाइन है, लाइन भाई अगर इसको डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो कहीं ना कहीं काट रहा होगा इसको। ऐसा थोड़ी है कि इसी के ऊपर लाइन बन जाएगा, नहीं, तब तो दो लाइन सेम हो जाएगा। बोल रहे कि नहीं नहीं। अब कैसे पता करेंगे कि ये, कैसे पता करेंगे ए लाइन अलग है, ए लाइन अलग है? कुछ मत करो, यहाँ पे x की जगह 8 रखो, y की जगह -9 रखो, देखना LHS बराबर RHS नहीं आएगा। तो ये लाइन अलग है और ये लाइन सेगमेंट अलग है। ये बोल क्या रहा है कि जो लाइन है ना, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो आप पता कीजिए पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है इसका, एक तो ये पता कीजिए और ये पता कीजिए उसका रेशियो क्या है, दो को पूछा है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ डिवीजन P है x, y। अब इसका रेशियो मान लेते हैं k/1, मतलब इधर हो गया k और इधर हो गया रेशियो 1, k/1 मान ली है। अगर k/1 है तो बताओ x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x हो जाएगा आपका यहाँ से कितना, डायरेक्ट बताओ, 2k प्लस 8 डिवाइड बाई k+1 हो जाएगा। बन गया होगा सब लोगों को, मुझे पता है सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। y कितना हो जाएगा जी, डायरेक्ट बताना y। तो k में y से गुणा कर तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा k प्लस 1 में -9 से तो हो जाएगा -9 डिवाइड बाई k+1। बताओ सीधा 60, इसमें आप लोग को कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ तो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा। अब क्या करना है, ये x का वैल्यू हमको यहाँ पर रख देना है, ये y का जो वैल्यू हमको यहाँ पर लाकर रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। वहां से बस k में बन जाएगी, वहां से k का हम वैल्यू निकाल देंगे। क्यों भारती जी, ऐसा वहां से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो रखते हैं। तो अगला जो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसी में x और y के वैल्यू रखना है हम लोगों को। इसी में, इसमें हम लोग को x और y के वैल्यू रख देना है। तो रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है, नीचे तो है k+1, देखो कितना आया हुआ है 2k+8 है, 2k+8 प्लस 3y, y का वैल्यू कितना आया हुआ है, नीचे तो k+1 है ही, तो इसका वैल्यू हम लोग आया है k-9, k-9 इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा बस, ये हो जाएगा 2 दूना 4k प्लस 2 8 16 डिवाइड बाई k+1, और ये कितना हो जाएगा 3k माइनस का 27 डिवाइड बाई k+1। कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा है ना, 27 ही आएगा ना यहाँ पे, एक मिनट को, तो ये हो जाएगा k 2,1 दे रखा 8 को -9, तो हो जाएगा k-9, ठीक है, और 3y है ना, ठीक। अब माइनस का 5 है, तो 5 बाई यहाँ पे 1 लिख दो, सही रहेगा। एल्शियम वगैरह लेकर बना देंगे अब इसको। तो जब एल्शियम लेंगे तो एल्शियम हम लोग का हो जाएगा k+1, एल्शियम हो जाएगा k
+1, इधर है इक्वल टू 0। चलिए बनाइए, तो यहाँ से तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो सेम उतर जाएगा यहाँ पे 4k + 16। यहाँ भी k+1 से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा सेम उतर जाएगा 3k - 27। यहाँ पे 1 से k+1 कटेगा, हो जाएगा -5 × k+1, इतना हो जाएगा। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, -5 के -5 आ जाएगा, -5k - 5 यहाँ से, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर 0 से तो पूरा खत्म हो जाएगा। तब कितना आ जाएगा, केवल जोड़ो 4k और 3k, 7k में से 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 2k। 16 प्लस का और 27 और 5 32 माइनस का कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। 16 16 32 में 16 कट जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा आपका 8। अगर k 8 है तो रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, k रेशियो 1 माने हैं ना हम लोग, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि रेशियो कितना हो जाएगा हम लोगों का। सो रेशियो इज, k रेशियो 1 था, अब k का तो वैल्यू 8 आया है, तो 8:1 हो जाएगा, और एक आंसर ही हो जाएगा आप लोगों का। और एक हमसे एक और इसने क्वेश्चन पूछा था, रेशियो तो बताना ही था, पॉइंट ऑफ डिवीजन माने x का वैल्यू बताना है और y का, तो k निकाल यहाँ पर रख दो, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अगर हम x निकाले x, तो x का वैल्यू कितना है, ये है 2k + 8 / k + 1, यही है। अगर यहाँ पे हम k का वैल्यू रख दे कितना हो जाएगा, 2 × 8 + 8 डिवाइड बाई 8 + 1, 8 दूना 16, 8 24 डिवाइड बाई 9, 24/9, ये कितना कटेगा आएगा, तो 3 से 8 बार में, 3 से 3 बार, 3 3 का 9, 3 8 24, ये हो जाएगा x का वैल्यू। ऐसे अगर y निकालें, तो y कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू ये है k - 9 डिवाइड बाई k + 1, तो हो जाएगा 8 - 9 बाई 8 + 1, तो आपका y आ जाएगा माइनस का 1/9, इतना आ जाएगा। अगर y आपका इतना चुका है तो बताओ पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा, x, y, p x, y। तो बोल सकते हैं यहाँ पे, सो पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, क्या था हमारा, p था x, y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p x का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोगों का 8/3, और y कितना आया बताओ, हाँ -1/9 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये आप लोग के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी गेम में दे रखा है, तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, इसको अपने नोट्स में आप ऐड कीजिएगा सब लोग, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ आप लोग क्या भेजो सोल्यूशन आप लोगों का, आप लोग भेजो सोल्यूशन इसको। नमिका ने भेज रखा है सोल्यूशन, नहीं नहीं बस देख लेते हैं, बस एक दो लोग विजन का देख लेते हैं हम, ठीक है। सब तो ठीक दिख रहा है, k - 9 सब सही है। इनका k का वैल्यू -19 कैसे आ गया है नमिका, 4 + 2 = 16, 27 5 32, 4 3 7, 2k, यहाँ पे गड़बड़ की हो जोड़ने में, देखो यहाँ पे 16 प्लस का, देखो प्लस का 16, ध्यान नाम का देखो, प्लस का 16, माइनस का 27 और माइनस का 5, ये 38 नहीं होगा, ये 32 होगा, वो भी कितना होगा, सॉरी ये प्लस का 16 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 16, क्योंकि 16 और -32 सबका हो जाएगा माइनस का 16, यहाँ पे गड़बड़ की हो इसलिए गड़बड़ा रहा है।
अनामिका समझ में आया? बताओ अनामिका। ये नहीं आ सका। देखो नियासा ने तो एम और एन मान के बना दिया, देखो इससे भी आंसर आ गया है एम और एन मानने से भी। देखते हैं कैसे बनाई है। बढ़िया। एक्स वाई निकाल दिया है, फिर यहाँ पे एक्स वाई का मान लिखा है, एम और एन में बनाया, देखो कितना लंबा बना है, लेकिन आंसर इससे भी आ गया, बढ़िया है। तो एम और एन से भी आंसर आ सकता है, थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक। अब बताओ किसको डाउट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे सब लोग? मतलब मैंने आप लोग को हर टाइप करा दिया इसमें का, ठीक है। अब आ रहे हैं कुछ जो क्वेश्चन बच गए थे कर दोगे, देखते हैं। वही बताना जो आप लोग से नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट क्या ले करेंगे इसमें। जैसे एक आपको देते हैं क्वेश्चन, रुक जाओ जरा इसको बनाओ तो सब लोग 32 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग से बनता है। अब हम क्या कर, देखो वैसे ऐसे क्वेश्चन चुन रहे हैं जो लग रहा है कि आप लोगों से नहीं बनेगा या थोड़ा घबराओ, उसको हम बस बता रहे हैं। ये 32 नंबर। एक काम करो, पहले उसके पहले जरा ये बनाओ, 31 पहले बनाओ। 31 जो अभी बनाए थे ना वैसा ही क्वेश्चन है, पहले इसको बनाओ, 31 बनाओ तो जल्दी। और मुझे आंसर बताना, ठीक है, आप लोग बताना मुझे आंसर कितना आ रहा है इसको, बस मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे। पिछले बार जो मैंने रेशियो, पहले 31 बनाओ। पिछले बार जो मैंने रेशियो के रेशियो 1 बना के दे दिया है, के बाई 1 मैंने के रेशियो 1, एपी बाई बीपी, ये दिया है आपको के रेशियो 1। ये नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं इसको। बराबर, बनाओ इसको जल्दी से। के 1/2 होगा, बाकी लोग 1/2, 1/2, ठीक है। श्रेया सृष्टि और आदित्य, भारती जी, अनामिका 1/2। 1/2 इसको बनाना पड़ेगा कि छोड़ दें? बताओ भारती जी, आदित्य, बता इसको, बता छोड़ दें, चलो ठीक। तो आप लोग का आंसर आया है के का वैल्यू 1/2। तो आप लोग इसको बना लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब आ रहे हैं 32 पे, जरा इसको देखना। इसको हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा 32 में। बनाइए एक बार इसको, सब लोग एग्जाम में आया क्वेश्चन 2014 में पूछा है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा, बन जाएगा। फ्री माइंड होकर बनाइए सब लोग, बनेगा क्यों नहीं।
K3/2 Y6। चलिए बाकी लोग भी देख लीजिए एक बार। आंसर चेक करता नमिका एक बार। बाकी लोग उसका वेट कर लेते हैं, फिर बताते हैं इसको। थोड़ा 1 मिनट रुकिए बच्चों। हाँ, आप लोगों का भी आंसर थोड़ा कुमार शंकर सर का फोन आ रहा है। हेलो जी, प्रणाम सर। 50 नंबर के तो एक एक पेपर बनना ना वाला के। वो लोग के टर्मिनल के एग्जाम हुई, टर्म के एग्जाम हुई 8 के। 8 के तो जैसे हम तक लेसन 4 मतलब आज पढ़ा दिल मैंने कुछ ले थोड़ा सा बाकी है 4 में। हाँ रोवा कहाँ तक पढ़ा ले बनी नंबर वाला में क्वेश्चन है कहाँ, वो तो खाली मैथ टॉक वाला क्वेश्चन बहुत मैं कहाँ पढ़ाएंगे मेरे को। तो दिमाग खराब यदि पढ़ाई वगैरह तो कथा कहानी खाली बाकी दिया हो नंबर और भी हम फलान ठिकान देखना। हाँ क्वालिटी तक दे दे मुझे ठीक रही। 4 लेसन हम नहीं बना हुआ हमारे तो एक ही क्लास है बाबू में। हाँ तो पंकज सर बनाए चाहे वहाँ के वो इम्तियाज सर हम सन कितना बनाए सर बताइए इन्हें इन्हें हम सन के एक है पेपर बनाए हर क्लास के। अगस्त में 18 से। हाँ वो हो जाए आराम से खत्म ज़्यादा टाइम ना लगे उन्हें। कॉन्डिटर के बाद कहाँ कौन पता ना कौन कौन लेसन प्रमोशन सर नाम वाले लेसन के पूछी मत। कौन कौन नाम जीके तो टीचर लोग सर बतियाएगा बड़ी जे पढ़ाओ तो ओकरा से कहाँ तक दिया हो वो लोग बताई लो। अब देखिए पहले ना प्रिंसिपल सर तक अब दिया तो है नहीं पे अभी को पता नहीं है कौन अभी कौन पेपर बना होता है। दिक्कत ये हो गई ना टमो टाइप का नहीं खे। हाँ 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 9 बी के 10 बी के हम बना दें। एपी ले दे मतलब के। हाँ एपी ले दे मतलब के सवाल क्वेश्चन ये लोग कह रही ये सब आरडी सर मारे सगवाल से रही क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया। हाँ दिखा दे हम। ठीक है सर। ठीक है प्रणाम सर। चलिए देखिएगा डायग्राम जैसे दिखाएंगे ना बाकी लोग का भी आंसर आ गया होगा क्यों दीपांशु अनिकेत आंसर आया बाकी लोगों का ही वाला। देखो डायग्राम एक बार देख लो बस ज्यादा कुछ नहीं है डायग्राम से हो जाए देखो दो लाइन है जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट पी पी किसका मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है और ये कहाँ पे लाई कर रहा है ये जो पी है पी ये पी ना डिवाइड कर रहा है सी डी को माने ए बी का मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा है सी डी को तो इसका डायग्राम अगर कुछ ऐसा बना दे जैसे ये हो गया मान लो आपका सी डी यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी और सी का क्वांटिटी दे रखा है हमको -1, 2 और डी का दे रखा है हम लोगों को -4, y। अब इस पे जो पॉइंट पी जो लाई कर रहा है ना
और देखो पी सी डी का मिड पॉइंट नहीं है, पी तो ए बी का है ना, लेकिन इसके ऊपर लाई कर रहा है, बोल रहा है कि इसके ऊपर लाई, मान लो पी यहाँ पे लाई किया, क्या हुआ? अच्छा एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है, पी मान लो आपका यहाँ पे इसके सी डी के ऊपर लाई कर रहा है, तो पी का तो हमको कुछ दिया नहीं है कि पी का क्या है, तो इसको हम एक्स को वाई मान लेते हैं, एक्स को वाई। लेकिन जो पी है ना, किसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब यहाँ से एक लाइन हम ए बी अगर खींचे ऐसे, तो इस ए बी का मिड पॉइंट है पी। तो मान लो यहाँ पे आपका है ए और यहाँ पे है बी, मान लो ये आपका ए और यहाँ पे है बी, तो इस ए बी का मिड पॉइंट है पी, ए का कोऑर्डिनेट है -10,4 और बी का दे रखा है -2,0। तो अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, अगर ऐसे देखो तो 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ से इस x का वैल्यू क्या आएगा बताओ, तो x आ जाएगा आपका कितना, -2 + 10 -12 भागा, ऐसे लिखेगा ना, -10 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका -6। ऐसे ही अगर हम y निकालें तो y कितना आ जाएगा, बोलेंगे 4 + 0 डिवाइड बाई 2, तो आपका y आ जाएगा 2। मतलब इस पॉइंट, इस p का कोऑर्डिनेट x वाला भी हमने निकाल लिया, यहाँ पे x भी निकाल लिया हमने यहाँ पे, और इसका y भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट था। अब आप ये समझो ना कि हमारे पास जो डायग्राम है, कोई डायग्राम कुछ ऐसा है, बस अब सी डी को देखो, बाकी ए बी को भूल जाओ कि ए बी कुछ दिया हुआ था, ए बी से बस हमें उसका मिड पॉइंट पी का निकालना था। यहाँ पे आपका हो गया सी और यहाँ पे हो गया आपका डी। इस सी का कोऑर्डिनेट है 1 -1,2 -1,2 और डी का दे रखा है हम लोग को कोऑर्डिनेट -4,y और यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी निकाल लिया है, पी यहाँ पे, पी तो इसका मिड पॉइंट थोड़ी है, पी तो ए बी का था। इसका कितना, x का वैल्यू -6, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -6, y का वैल्यू है 2। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है रेशियो बताओ कि p किसको डिवाइड कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच p डिवाइड्स सी डी। तो मान लेंगे कि रेशियो k है, मान लो कि रेशियो क्या है, k रेशियो 1 है, तो यहाँ से k का वैल्यू आपको बताना है, तो बताओ k कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे k निकालने के लिए किसके पास जाए, देखो अगर y से निकालोगे k, तो यहाँ पे 2 पता है, लेकिन ये y नहीं पता है, घबराएगा, तो हम k किससे निकालेंगे, x से निकालेंगे, x निकालेंगे, देखो ये 6 पता है आपको, ये 1 भी पता है x का वैल्यू, a भी पता है, आराम से बन जाएगा। तो अगर x से निकाले k का वैल्यू, तो बोलेंगे -6 कैसे आया होगा, तो बोलेंगे -6 कैसे आया होगा, k में गुणा करो -4 से, तो हो जाएगा -4k, 1 में गुणा करो -6 हो जाएगा -1, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, k + 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6k -6 इक्वल टू -4k -1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2k इक्वल टू -1 + 6 हो जाएगा 5। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k कितना आ रहा था अनामिका, -5/2 आ रहा था क्या अनामिका, ठीक है, ये गड़बड़ के हैं क्या, k + 1 सी का कितना दे रखा है, सी का, ओहो -9 है ना, मैंने नीचे ले लिया है, ये तो इसका है ना, अच्छा ये मैंने इसका ले लिया है सी वाला यही आप बोल रहे थे उस समय से, मुझे लगा कुछ और बोल रहे हो, -9 -4 यहाँ पे गड़बड़ किए थे, चलो ठीक है, -9 -4 है, तो देखे नहीं नीचे भी वो आ गया था यहाँ से, तो यहाँ पर -9 लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका -9, तो -9 -9 तो 9 5 हो जाएगा 5k
अब ठीक लिखे है ना? रुक जाओ ये रहेगा -6 इक्वल टू, फिर से लिख देते हैं, के में तो हो जाएगा माइनस का 4 के, हाँ उसमें गड़बड़ नहीं होगा, ये यहाँ पर गड़बड़ हो, यहाँ पर चेंज होगा, -9 डिवाइड बाई के प्लस 1, -6 इक्वल टू -4 के -9, तो हो जाएगा माइनस का 2 के इक्वल टू माइनस का 3, हाँ तो के कैंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा बताओ तो, यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा भारती जी, रेशियो के रेशियो 1 3/2 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सो रेशियो इज के रेशियो 1 था तो 3/2 रेशियो 1 डिवाइड करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। एक तो आंसर ये है। एक और आंसर दिया है, पूछा है इसमें क्वेश्चन में, हमें पूछा है कि y का होता है, y का, तो अब हम y चाहे तो निकाल सकते हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि हम k निकाल चुके हैं, अब हम y निकालेंगे यहाँ से, तो y के लिए इस 2 का यूज करेंगे, बोलेंगे 2 कैसा होगा, इसका हेल्प लिया होगा y, k इंटू वाई, के वाई 1 इंटू -4 डिवाइड बाई के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू, के का वैल्यू आया 3/2 वाई -4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो इधर भी तो के रखना है ना, के का वैल्यू इधर रखना है ना, एक मिनट जब बच्चा यहाँ पर रख देते हैं, 2 इंटू के का वैल्यू 3/2 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू, चलो एक लाइन लिख देते हैं, 2 इंटू के प्लस 1, 2k प्लस 2 बराबर के वाई -4, अब रखते हैं नहीं तो गबड़ा हो गया, 2 इंटू 3/2 प्लस 2 इक्वल टू के का वैल्यू 3/2 वाई -4, 2 से 2 गया, 3 और 2 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा 3/2 वाई, यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, 3 से काटो 3 बार में, वाई आ जाएगा आपका 3 गुना के 6, वाई 6 दिया देखो तो बच्चों, बताओ, हाँ वाई 6 हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन मेन था क्या, ज्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पे ना हमको सीधे सीधे इसका वैल्यू नहीं दिया पॉइंट पी का, हमको पॉइंट पी चाहिए तो इस ए बी का सहारा ले लो और उससे पॉइंट पी निकाल लो, बाकी तो सेम क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अगले एक क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग टाइप का, देखना अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा बस अलग अलग टाइप कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं जो लग रहा है कि थोड़ा सा अलग टाइप है। ये तो बन जाएगा इस सब लोगों से, बताओ ये तो बना लोगे ना, क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से आंसर बताओ दे इसका। ये अभी जो बताया उसका नहीं है, ये जो आप लोगों को जो परसों बताया था ना, परसों और उसके पहले वो वाला है, अब आज वाला टाइप नहीं है, पहले वाला, बस इसमें इसका वैल्यू पूछा है, कुछ मत करो, एक्स वाई निकाल दो, यहाँ पर रख दो, मान लो एक्स 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, वाई आ गया 3 तो 3 का स्क्वायर, ऐसे करके बताओ इसका कितना आ रहा है, सब दिया हुआ है यहाँ पे, रेशियो वगैरह एम और एन का मान दिया हुआ है, ठीक है, बताइए जल्दी से। हाँ बताओ, बन जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट बता दो। हम्म 29, बहुत बढ़िया, बाकी लोग बनाइए। सी तो बीच में है ना कहीं पे,
देखो क्या बोला है, सी ने डिवाइड, तो सी तो चलो बीच में हो गया। सी का देखो दे दिया है, यहाँ पर दिया -1, 2। ए का दे दिया है, ए का दिया हुआ है 2,5, बी का नहीं दिया हुआ है। बी के लिए लिखा है इसने x, y लिखा हुआ है। रेशियो भी दे रखा है 3:4, 3:4। ये -1 कैसे आएगा, तो बोलेंगे -1 आएगा 3 × x 3x, 4 × 2 4 दूना के 8, डिवाइड बाई 3 + 4 हो जाएगा 7। ये हो जाएगा -10 बराबर 3x + 8। यहाँ से x कितना आ जाएगा, अच्छा 3 + 4, ये हो जाएगा 3 + 4, -7 बराबर 3x + 8, 8 7 15 हो जाएगा। तो x आ जाएगा -5, -5 आ रहा नामिका, x ऐसे ही बोलेंगे। ये कैसे होगा, ये वाला y का वैल्यू 2, तो 2 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, 3 × y, y है तो y से 3y, 4 × 5 20, डिवाइड बाई 4 3 7, दोनों को जोड़ने पे 7, जैसे यहाँ पे 7 आया है। ये हो जाएगा 14 = 3y + 20। यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका, ये -6 डिवाइड बाई 3, -2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है x² + y², तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर, अब y का वैल्यू है 2, तो -2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 29, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, 2 मिनट काफी है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको डाउट है जी, श्रेया सृष्टि, भारती जी, आदित्य? चलो ठीक है, नहीं डाउट तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, तब मजा आएगा। तो सब सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। इसको कितना जल्दी बना लोगे, देखो तो जरा। क्वेश्चन 28 है, आसान है, थोड़ा जल्दी बनाइएगा इसको, ठीक है। आसान से क्वेश्चन, डायग्राम बनेगा, सब दिखेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन का ढूंढूर हम लोग मार रहे हैं, है ना, इस तरह से हो गया है कि P7/3 और Q0, 7/3 और Q0, बाकी लोग ठीक। मेन एक बार डायग्राम बना लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना लो इसका ट्राई सेक्शन का। बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 इतना टाइस पी क्यू द्वारा टाइसेक्ट हो रहा है, तो इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। ए हो गया 3, -4, बाकी लोग बनाते रहिए अपना, 1, 2 इधर नहीं देखना है। पी क्यू ट्राइसेक्ट करें, 3 बराबर भागों में बांटो इसको, यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू, अंदाज से यहाँ पे और यहाँ पे।
तो पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने, ए को दिया, ए को नहीं दिया है। पी कोमा -2, और इसने क्यू का दे रखा है 5/3 कोमा क्यू। अच्छा, ये ना भी देता है ना पी का, तो हम निकाल लेते हैं, हमको रेशियो पता है। बोलते 2 हिस्सा इधर, 3 दो, सॉरी 1 हिस्सा इधर, 2 हिस्सा इधर। अब नहीं दिए तो क्या दिक्कत है? अगर पी की बात करें, 4p, पी के लिए क्या हो जाएगा, m/n कितना हो जाएगा? बोलेंगे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ऐसे ही 4q के लिए क्या होगा? 4q m/n कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2/1। इधर 2 हिस्सा, उधर 1 हिस्सा। अब इसमें देखो, इसमें y तो दे दिया है, ना भी दे तो भी निकाल लेते, दे दिया है कोई दिक्कत नहीं। ये p कैसे निकालेंगे, माने x का वैल्यू, तो p निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस एक में मल्टीप्लाई करेंगे इस x कि कौन सा p, कौन x का वैल्यू है ना, x का। तो इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, तो एक में करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, और इस चलो ऐसे करते हैं, एक में 1 से मल्टीप्लाई और इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 गुणे 1 1, और 2 गुणे 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और 1 3, 1 प्लस 2। तो यहाँ से p आ जाएगा आप लोगों का 7/3। और ऐसे जब q निकालेंगे, तो q इसका है ना, इसका रेशियो है 2/1। y का वैल्यू है, तो y मल्टीप्लाई करो, 2 में 2 से 4, 1 में -4 से -4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 0 हो जाएगा q का वैल्यू, q हो जाएगा 0। बताइए किसी को डाउट है यहाँ पे? ये तो ऐसा क्वेश्चन पहले इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन किया तो कुछ है ही नहीं, मतलब बात जान कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। पहले बार बच्चा देखेगा नहीं बनाया, कंफ्यूज हो जाएगा। अब बना लिए हो, कभी भी कंफ्यूज हो, बोले तो बहुत आसान दे दिया। हमने तो पूरा सब एक्स वाई सब निकाल दिया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बढ़िया क्वेश्चन मिलता है तो उसको कराते हैं आप लोगों को। ये सब करा चुके हैं। जरा इसको बनाओ तो, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन बनाइएगा सब लोग इसको। इसके बाद आप लोग को छुट्टी कर देंगे 26 बताकर। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि ये वाला सेम क्वेश्चन दे दिया है क्लास 9th में। ट्रेंगल के मिड पॉइंट्स का लोकेशन दिया हुआ है, आपको उसके तीनों वर्टेक्स का लोकेशन बताना है। समझो कि ये ट्रेंगल है, तो इसका मिड पॉइंट का लोकेशन दिया है, साइड्स का मिड पॉइंट का दे रखा है लोकेशन। आपको वर्टेक्स का बताना है, तो यहाँ पर 3 को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और वहां से इसका निकाल पाओगे। आप लोग बनाते रहिए। जैसे हो गया ए बी सी, तो तीनों का वर्टेक्स कर दे सकते। मान लो ए बी का हो गया 3,4, इसका मिड पॉइंट। मान लो इसका नाम है पी, 3,4। ऐसे ही बी सी, इसका मिड पॉइंट क्यू, 4,6। और ऐसे ही ए सी का मिड पॉइंट, इसको हम आर नाम देते हैं, 5,7। आपको बताना है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, ये पूछा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। सेम क्वेश्चन है, क्लास 9th में दिया हुआ है। यही क्वेश्चन क्लास 9th में दिया हुआ है, कहो तो दिखा दे सकते हैं आपको लोग को अभी। देख लो 9th में दिया हुआ है यहाँ पे। देखो ये इस पे स्टार लगा है, हमारे 10th का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए सब लोग। देखिए क्लास 9th में जो नया मैथ है उसमें दे रखा है क्वेश्चन, स्टार लगा दिया मैंने, 10th का क्वेश्चन है। इसमें डी एफ नाम लिखा हुआ है, अरे डी एफ ए बी सी कुछ लिख दो। 5,1 6,5 0,3 पूछा ए बी सी का कोऑर्डिनेट बताओ। बताइए सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बताओ नमिका, दीपांशु, नियासा, सेम क्वेश्चन है ना?
हाँ, 9th में दिया हुआ। चलो इसको हम डी एफ लिख लेते हैं, नहीं तो बोलोगे सर वहाँ पर डी एफ लिखा हुआ है, पी क्यू आर की जगह डी एफ लिख लेते हैं। लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया डी ई एफ। अब कैसे निकालेंगे ए बी सी कोऑर्डिनेट? तो मान लो कि ए का है x1 y1, 3 इक्वेशन बनेगा। बी का मान लो x2 y2 और सी का मान लो x3 y3, ये सब मानना पड़ेगा और थोड़ा लंबा जाएगा। जैसे मान लो अब मैं बोलूंगा ये डी कैसे आया होगा, तो डी का 3 कैसे आया होगा बताओ? तो 3 है x का वैल्यू, कैसे आया होगा? इस x1 और इस x2 को जोड़ने के बाद x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से आया होगा आपका 3। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन। ऐसे 4-5 इक्वेशन बनेगा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन। अब हम बोलेंगे कि ये 4 कैसे मिला होगा, तो बोलेंगे सर ये 4 मिला होगा x2 प्लस x3 बाई 2 करके। ये 4 कैसे मिला होगा, तो बोलेंगे x2 प्लस x3 बाई 2 करके। तो यहाँ से बताओ x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। हम एक सॉल्व करेंगे x का, y का आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? y का आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, मैं x का बस सॉल्व करूंगा। ऐसे 5 कैसे आया होगा? अगर 5 में आने को तो बोलूंगा 5 इक्वल टू, हाँ ऐसे आ जाएगा, डायरेक्ट लिख भी सकते हो, अब तो पैटर्न पता चल गया है। x1 प्लस x3 इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन 3। अब बोलो सर हम तो दो इक्वेशन पढ़े हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल आ गया। अरे 3 गो तो क्या दिक्कत है, 3 को दिया ना तुम लोगों को। अगर 3 गो है तो 3 को दिया भी था आप लोगों को इक्वेशन, क्या दिक्कत है सॉल्व करने में? सबसे सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, एक लाइन से पहले सबको लिखते हैं। अगर लिखिए एक लाइन सबको, तो पहला है x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 है। दूसरा है x2 प्लस x3 इक्वल टू 8। और तीसरा हम लोगों के पास x3 प्लस x1 इक्वल टू 10। देखो यही हम लोग के पास 3 गो इक्वेशन, यहाँ से हमें x1 x2 और x3 का वैल्यू निकालना है। पहला, दूसरा, तीसरा, यही है ना? हाँ ठीक है। अब निकालना, अब वैल्यू कैसे निकाले बताओ, बताइए कैसे निकाले? एक उपाय बताएं आसान सा। देखो एक होता है कि चलो x1 निकाल कर यहाँ पे रख दो, फिर x2 निकाल कर यहाँ पर, x3 निकाल के यहाँ पर रख दो, इससे बन जाएगा, उतना लेंदी हो जाएगा। एक बार तीनों को जोड़ो तो इक्वेशन 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ो। तो जब जोड़ोगे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा बताओ तो, इक्वल टू 8 6 14 10 कितना हो जाएगा 24। बताइए इतना हो जाएगा कि नहीं? देखो दो गो x1 हो जाएगा, दो गो x2 हो जाएगा और दो गो x3 हो जाएगा। मैं 2 कॉमन ले लिया हूँ। अब ये 24 आपका 2 से कट जाएगा। क्यों लिया हूँ कॉमन अभी आपको पता चलेगा, देखो 2 बार में कट जाएगा ये, तो हो जाएगा यहाँ से। मैं बता, अब ऐसे लिख सकता हूँ x1 बराबर 2 माइनस, कैसे लिख दो, एक लाइन लिख देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, तो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आप लोग, 12 बार में कटा हुआ है, इक्वल टू 12। अब बोलो सर आप क्या करें, अभी तो 3 गो है, तो देखो इस 2 का वैल्यू आपको पता है, देखो यहाँ पे इस 2 का वैल्यू कितना है, 8 है। चाहे तो ऐसे कर सकते हो, इस 2 का सर वैल्यू हमको पता है, x1 प्लस x2 हमको पता है कितना है, तो किसी 2 को रिप्लेस कर लो तो एगो बच जाएगा, वहां से एगो का आंसर निकाल दोगे। चाहे बोलोगे सर इसका और इसका जोड़ने पे कितना आएगा हमको पता है, 10 आएगा, तो फिर यहाँ से x2 आ जाएगा, किसी का एक निकाल लो। तो अगर मैं बोल दूं, चलो मैं इसको अगर लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं घेर दूं, तो मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस
इसका वैल्यू कितना है x2 प्लस x3, ये है 8 बराबर 12। तो बताओ यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, क्या आपका x1 यहाँ से 4 आ जाएगा, बताओ। देखो कितना जल्दी आ गया 4। अब तो ये आया ना, तो जहाँ जहाँ सब निकालते रहो। अब हमको मान लो x2 चाहिए, तो x1 कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ से x3 निकल जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से x2 निकल जाएगा। तो अगर इसको पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x1 इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या हो जाए, x1 की जगह रखो 4 प्लस x2 बराबर 6। यहाँ से x2 कितना आ जाएगा, x2 आपका आ जाएगा 2। देखो x2 भी आ गया। अब x3 निकालना है, तो दो गो उपाय है, या तो x2 रख चाहे x1, किसी को रख दो। अब दो चाहे तो x2 यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से x3 आ जाएगा। चाहे मन नहीं सर हम x1 रखेंगे, तो x1 यहाँ पर रख दो, यहाँ से भी आपका आ जाएगा सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो चलो रखते हैं पुट, किसी को भी रख दो, चलो x1 रख देते हैं, पुट x1 इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कहाँ पे x3 है, x1 x3 3 में है, इन इक्वेशन 3। तो है x3 प्लस x1 की जगह हो गया 4 बराबर 10, तो यहाँ से x3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे रखते हैं ना x2 का वैल्यू, तो दो उधर जाकर माइनस हो जाता, तो भी x3 6 से आता। हाँ बोलो, बोलिए। तो ये बताओ आप लोग का आधा आंसर आ चुका है जी। x1 आइए गया, x2 आइए गया, x3 आइए गया, देखो ना यहाँ पे x1 आ चुका है, x2 आ चुका है, और x3 भी आप लोग का आ चुका है। अब क्या बचा, अब बचा y1 y2 y3, इसको आप लोग खुद से निकालिएगा। जैसे y1 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना के 8, y2 प्लस y3 बराबर 6 गुना के 12, ऐसे ही y3 प्लस y1 बराबर 7 गुना के 14। तीन इक्वेशन लिखिएगा और y1 y2 y3 निकालिएगा, सब निकाल लोगे, बताओ। उसका ध्यान, उसका ध्यान भले देना कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा, बी का x2 y2 और सी का हो जाएगा x3 y3, ऐसे करके बना लीजिएगा। तो इसको बाकी का आप लोग कल y का वैल्यू निकाल के आइए, तो कल देख लेंगे, अगर एक दो कोई क्वेश्चन बचा होगा तो आपको बता देंगे। और कल ही आप लोग का देखते हैं ना हो तो कल, नहीं तो परसों आप लोग का फिजिक्स शुरू करते हैं, ठीक है। 3 दिन फिजिक्स 3 दिन मैथ। तो मिलते हैं आप लोग सब सीधे कल, बाय एवरीवन।